Okay, so welcome back students. This is Saraswati Yadav in front of you. Okay, so how you doing? I hope you all are doing well. आप सब ठीक होंगे. So as you all know, I'm teaching science subject. Okay, so today's chapter is second chapter, components of food. So let's begin. Chapter 2, components of food. First of all, I am going to tell you the meaning of this chapter's name, components of food. Components of food मतलब क्या होता है कि हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सब. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट व्हाई डू वी ईट फूड. हम खाना खाते क्यों हैं, क्यों खाते हैं हम खाना. वी ऑल नो दैट वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, राइट. हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके. Why we need to get energy? Because हमें काम करने होते हैं. सबके अपने अपने काम है. आप लोगों को भी जैसे बच्चों स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद आपको पढ़ना भी होता है. तो इन सब चीजों के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, राइट. सो वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, टू डू आवर वर्क, व्हाटएवर वर्क, जिसका भी जो भी काम है वो सब करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. एंड टू स्टे हेल्दी. सेकेंड, हमें हेल्दी रहने के लिए भी अच्छा खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, राइट. नाउ आफ्टर गेटिंग एनर्जी कम टू द वैरायटी ऑफ फूड. अब हमने एनर्जी तो हमें ये तो पता चल गया कि हम एनर्जी जो है, फूड जो है हम एनर्जी के लिए ले रहे हैं, ठीक है. नाउ अब आप देखते हैं कि हमारे फूड में जो है वो बहुत सारी वैरायटीज होती है. लाइक वी हैड ब्रेकफास्ट, वी हैड डिफरेंट ब्रेकफास्ट, वी हैड डिफरेंट लंच, वी हैव डिफरेंट डिनर. तो तीनों टाइम में हमारा जो फूड का वैरायटी होता है बेटा वो चेंज होता है, ठीक है. ब्रेकफास्ट में हम कुछ खा रहे हैं, लंच में हम कुछ खा रहे हैं, डिनर में हम कुछ खा रहे हैं, राइट. ऐसा होता है. सो अच्छा, अब ये तीनों टाइम तो हम अलग चीज खा रहे हैं, लेकिन जब हम लंच कर रहे हैं, लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लंच. जब हम लंच कर रहे हैं तो उसमें जब हम खाना खा रहे होते हैं उसमें भी वैरायटीज होती है. लाइक हम दाल रोटी खा रहे हैं, उसके संग कुछ सैलेड हो गया या सब्जी हो गई या कर्ड हो गया. सो अगर हम डिनर कर रहे हैं तो दाल चावल है तो उसके संग कोई वेजिटेबल करी हो गई या एनीथिंग सैलेड, कुछ भी, ठीक है. या कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही टाइम पे 3-4 तरीके की सब्जी खा रहे होते हैं, तो वो उसमें भी वैरायटीज आ जाती है. सो ये जो चीजें हैं, वैरायटीज हम क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी रीजन है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि हम इतनी सारी वैरायटीज के फूड क्यों खा रहे होते हैं. और एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट फूड, राइट. हर कोई डिफरेंट फूड खाता है. किसी स्टेट में कुछ खाया जाता है, किसी स्टेट में कुछ खाया जाता है, एंड उसमें भी डिफरेंट वैरायटीज को खाया जाता है. बट व्हाई? बिकॉज वी नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी for many reasons. Okay, so what are those nutrients? I'll tell you. First, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fats, water and roughness. Okay, so there are 7 nutrients which are needed to our body for many reasons. What are those reasons? I will tell you. Okay, so first of all talk about carbohydrates. Carbohydrates क्या होता है? Carbohydrates जो होते हैं, it gives us energy. Okay, its motive is if we are taking carbohydrate, then our motive is to get instant energy. अगर कभी भी आप, मुझे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे सोने का मन कर रहा है, नहीं बाद में कर लेंगे. So when you feel very low, then take sugar and get instant energy. Take carbohydrates and get instant energy. अब carbohydrates आपको किस किस में मिल जाएंगे? Carbohydrates आपको पोटैटो में मिल जाएगा, राइस, शुगर, etc. Okay. Now come to the protein. प्रोटीन किस लिए होता है बेटा? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. इसीलिए छोटे बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. आपको भी 6th क्लास में हो आप सब, आपको भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही होती है और आपको प्रोटीन का नीड बहुत ज्यादा होता है. लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं तो हो गई ग्रो, अब मैं लंबी नहीं होंगी ना, मेरे बॉडी में कुछ ग्रोथ होगी. सो मुझे जितना प्रोटीन लेना था मैंने ले लिया है. बट प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से पूरा प्रोटीन लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो करे. ओके, सो और आपकी बॉडी को ये रिपेयर भी करती है प्रोटीन. ओके, आपके जो बोन्स होते हैं उसको रिपेयर करती है. अब प्रोटीन मिलता किस किस में है? प्रोटीन जो है वो आपको पल्सेस में मिल जाएगा. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, देन सोने पे सुहागा. ओके, तो प्रोटीन जो है वो आपको किसी भी चीज में मिल जाएगा.
जाएगा अगर आप नॉनवेज खाते हो तो, एग, फिश, एनीथिंग। ओके, सो इसका जो मोटिव होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी बोन्स को रिपेयर करना और आपको ग्रोथ देना। ओके, आपकी बॉडी को ग्रोथ देना। ओके, नाउ कम टू दी विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स जो होते हैं वो आपको डिजीज से बचाते हैं, डिजीज बीमारियों से आपको बचाते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं वो भी आपको बीमारियों से बचाते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करते हैं। ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम अभी इस टाइम पे जैसी सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका इम्यून सिस्टम जो हो वो बहुत स्ट्रांग हो। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग बेटर विटामिन्स एंड बेटर मिनरल्स। ओके, सो नाउ अब विटामिन्स मिनरल्स जो है वो आपको, विटामिन्स बहुत सारे फ्रूट्स में मिल जाएंगे आपको, और जो मिनरल्स है वो आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, फ्रूट्स में मिल जाएंगे। ओके, नाउ फैट्स, नाउ कम टू दी फैट्स। फैट्स जो होता है वो भी हमें एनर्जी देता है, बट अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है और फैट भी एनर्जी देता है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट तब तक के लिए फैट्स जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, नाउ कम टू दी वाटर एंड रफेज। वाटर और रफेज जो है, you know that our 70% of our body is consist of water। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो 70% जो है वो वाटर से कंसिस्ट हो रखी है, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। नाउ रफेज जो है वो हमारी बॉडी में से एक वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको क्या करता है, एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। ओके, सो जो रफेज है, रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के डिफरेंस पे। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में जो डिफरेंस है बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं, बट फैट्स जो होते हैं वो हमें तब एनर्जी देते हैं व्हेन दे ब्रोकन आउट इनटू फैटी एसिड, तब हमें ये एनर्जी देते हैं। ओके, तो और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, एंड फैट्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओके, हो गया। एंड या वन मोर थिंग, फैट्स आर प्रेजेंट इन दी बटर, ऑयल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स थे, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा आपकी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है, हेल्दी रहती है, आपको एनर्जी मिलती रहती है, और जो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के वो सब फुलफिल होते हैं बाय दीज न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज टेस्ट ऑफ स्टार्च। बेटा स्टार्च जो होता है वो हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। ओके, तो अब हमें टेस्ट करना है कि किस फूड में स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उसको टेस्ट करने के लिए आप कोई भी एक वो ले लीजिए, इंग्रेडिएंट ले लीजिए, रॉ इंग्रेडिएंट, जैसे कि एक पोटैटो ले लिया आपने। ठीक है, पोटैटो लेने के बाद आप 2-3 ड्रॉप्स जो है वो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के ले लीजिए। आप उस पोटैटो को कट कीजिए, उस पे वो ये जो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लिया है आपने उस पे उसको गिराइए, 2-3 ड्रॉप्स जो लिए हैं आपने। अगर वो ब्लू या ब्लैक में चेंज हो रहा है देन इट हैव स्टार्च। अगर वो ब्लू या ब्लैक में चेंज हो रहा है उसका कलर, तो उसके अंदर स्टार्च है, मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। सो ऐसे ही आप जान सकते हैं कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है और किस में नहीं है। ओके, सो इट्स टाइम फॉर सेकंड टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ओके, इसको सेकंड नेम इसका ये भी है, बायोरेट टेस्ट। ओके, इसको बायोरेट टेस्ट भी कहते हैं या फिर बायोरेट सोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, सो अब इस टेस्ट को करने के लिए वी नीड 5 थिंग्स। फर्स्ट, टेस्ट ट्यूब्स, सेकेंड caustic soda that is NaOH, third copper sulfate, fourth water and fifth ingredient, any ingredient which have protein in it। अगर आपका वो ingredient जो है वो solid है तो आप प्लीज उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, और अगर लिक्विड है then so okay, so now
अच्छा, अब हम टेस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लाइक आप पल्सेस ले लीजिए, पल्सेस में वो होता है प्रोटीन, पल्सेस आप ले लीजिए। पल्सेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पल्सेस को ग्राइंड कर लीजिए, उसको टेस्ट ट्यूब में डालिए। टेस्ट ट्यूब डालने के बाद एंड देन आप कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स करने पे वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, उस डाइल्यूट कॉपर सल्फेट को आप उस पल्सेस में, टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दीजिए। ठीक है, 2 या 3 ड्रॉप्स। ओके, नाउ पुट 10 या फिर 10 ड्रॉप्स एटलीस्ट कॉस्टिक सोडा के उसमें डाल दीजिए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, उसमें टेस्ट ट्यूब्स में। देन अगर उसका जो रिजल्ट होगा, अगर उसका कलर जो अगर वॉयलेट हो जाता है, देन इट हैव प्रोटीन। अगर नहीं होता है देन इट डजंट हैव प्रोटीन इन इट। तो आपको उसके कलर से पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। अगर कलर वॉयलेट हुआ देन इट हैव प्रोटीन, अगर नहीं हुआ देन इट डजंट हैव प्रोटीन। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड टेस्ट, टेस्ट ऑफ फैट्स। ओके, अब इस टेस्ट को करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स। एक कोई भी फूड आइटम ले लो, थोड़ा सा उसका टुकड़ा ले लो, और दूसरा एक पेपर ले लो। ठीक है, आपको क्या करना है, उस फूड आइटम को पेपर में रखना है और उसको उस पेपर में रैप करके उसको क्रश करना है। फिर उस पेपर को खोल के देखो, अगर उस पेपर पे आपको ऑयल दिखे, इसका मतलब है उसमें फैट है। ठीक है, और उसको आपको एक चीज आप और करके देख सकते हो, उसको लाइट के सामने रख सकते हो। अगर उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मतलब उसमें ऑयल है। ठीक है, और दूसरी चीज ये हुई कि अगर कभी कभी कोई सामान जो होता है वो गीला हो जाता है, तो उसको क्या करना है, आपको पहले आपको उसको पेपर पे रख के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि जो उसका वाटर है वो ड्राई अप हो जाए, एंड देन उसको रैप करके उसे क्रश करना है। सो आपको बाद में दिखेगा, अगर ऑयल दिखेगा तो उसमें फैट है, अगर ऑयल नहीं दिखता है तो उसमें फैट नहीं है। सो नाउ बैलेंस डाइट, हमारा जो अब टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो जब हम अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, खा रहे हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नीडेड है। सो वो डाइट, उस डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, और बैलेंस डाइट में बेटा वाटर एंड रफेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। उस डाइट को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके, नाउ सेकेंड इज डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है? डेफिशिएंसी डिसीज वो हो जाती हैं जब हम प्रॉपर वे में विटामिन या मतलब हम अपने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में नहीं ले रहे होते हैं, उसकी कमी की वजह से हमें जो डिजीज हो जाती है, उन्हीं डिजीज को कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज। और अब किस विटामिन से कौन सी हमें डिजीज होती है, किस चीज की कमी से हमें कौन सी डिजीज होती है, आई विल टेल यू नाउ। सो अब हम देखेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी हमें बीमारी होती है, और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स जो नहीं ले रहे हैं उसकी कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और उनकी वजह से हमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है बेटा। कभी कभी हमें थोड़ा बहुत दिख रहा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं हम नाइट के वक्त। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए जो होता है बेटा एप्पल में बहुत प्रेजेंट होता है, सो प्लीज ईट एप्पल्स बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे, सो कीप ईटिंग एप्पल्स। नाउ विटामिन बी जो होता है उसकी कमी से हमें बेरी हो जाता है। बेरी की वजह से हमें क्या होता है कि हमारी जो गम्स है उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और वो ठीक होने में टाइम लगता है। विटामिन बी पे आते हैं। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी डिसीज होती है। इससे क्या होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और हमें हमेशा एनर्जी लेस फील होता है, मतलब हमें बहुत ही ज्यादा आलस आता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ओके, सो नाउ विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है बेटा कि हमारी हमारी जो गम्स हैं उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उस ब्लीडिंग के और वो जो फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, नाउ विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स इज द नेम ऑफ डिजीज।
रिकेट्स हो जाते, डिजीज हो जाती है रिकेट्स नाम की, और उस हमारे जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट होने लगते हैं, ठीक है। नाउ विटामिन हो गए सारे। नाउ आयरन, आपकी बुक में इतने ही विटामिन दे रखे हैं इसलिए मैं इतने ही विटामिन बता रही हूँ, बट और विटामिन होते हैं। नाउ आयरन जो है वो आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, नाउ कम टू द कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके होते हैं। ये तो आपको साफ दिख रहा है कि हमारे बोन्स और जो टूथ में डिकेइंग आने लग जाती है। नाउ कम टू द आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है, हमें गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है, और गोइटर्स में क्या होता है, हम जिसको भी गोइटर हो जाता है उसके पीठ पे नेक पे क्या होता है कि स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसको यहाँ पे मतलब पीठ पे जो होती है वो स्वेलन हो जाता है उसके, और उसको अब कुछ बच्चों को उसी आयोडीन की कमी की वजह से ही डिसेबिलिटी भी हो जाती है। ओके, सो ये थे आपके न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी की वजह से हम आपको ये डिजीज होती है, और उसकी वजह से कैसा कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि आपको किस वे में समझ में आता है। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू विद इट, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के संग, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड hit the bell icon. Okay, so if you have any doubt, please comment below in the comment box. I will definitely going to answer you in next video or with an email. Okay, so thank you so much for watching. Please keep watching my videos.